था। दिल्ली पुलिस ने भी बिना जांच के उसे सस्पेंड कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात। पुलिस विभाग से लेकर हम सब एक सिपाही के बारे में एक ही तरह से सोचते हैं। किसी ने यह नहीं सोचा कि जवान को बीमारी हो सकती है। बाद में पता चला कि जवान को स्ट्रोक लगा था। जवान ने केस किया कि मीडिया से मुआवजा मिले। केस तो खारिज हो गया, मगर मोहम्मद सलीम नौकरी पर बहाल हो गए। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर रैलियों तक में तैनात अर्धसैनिक बलों से लेकर सिपाही, पुलिस जवान और सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी जब भी मिलते तो हमसे यही कहते हैं कि हमारे काम के घंटे को लेकर आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। समस्या यह होती है कि किसी सिपाही या जवान को प्रेस से बात करने की अनुमति नहीं होती है। इसी कारण हम जवानों की समस्या उनकी नौकरी में रहते हुए आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन जानते जरूर हैं। एयरपोर्ट में जब वो चेक करते हैं तो उसी दौरान कान में बता देते हैं कि कितनी दिक्कत से वो यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन अब यह काम थोड़ा आसान हुआ है दिल्ली पुलिस के सिपाही बाबूलाल की हिम्मत के कारण। राजस्थान के गांव से आकर 2003 में बाबूलाल दिल्ली पुलिस में सिपाही न बनते तो लाखों सिपाहियों के बारे में हम नहीं जान पाते। कई बार अफसरों ने उनकी बात की है, मगर यह सिपाही फेसबुक के जरिए सिपाहियों की बात दुनिया तक पहुंचा रहा है। लैपटॉप लेकर चलने वाले बाबूलाल को फेसबुक पर 4,500 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और इतने ही मित्र हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बाबूलाल को पुलिस से बहुत प्यार है। शायद इसी प्यार की वजह से बाबूलाल आज लाखों सिपाहियों को आवाज दे रहे हैं। बाबूलाल ने एक बार बताया कि बहुत मुश्किल से अपनी बीवी बच्चों से मिल पाते हैं। एक इंक्रीमेंट नहीं मिला 2010 में कोर्ट में चले गए। काम के घंटे में राहत नहीं मिली तो जुलाई 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। अपने वेतन से सारे सिपाहियों के लिए यह जवान केस लड़ रहा है। फेसबुक पर बाबूलाल एक सिपाही ही नहीं, कवि भी हैं। कहता है कि पर्सनल लाइफ जीरो है, मगर देश के लिए कुछ करना है। बाबूलाल के फेसबुक पेज पर पुलिस से जुड़ी कई खबरें साझा होती हैं कि कहां सिपाही की हत्या हो गई, किस ट्रक ने किसी सिपाही को कुचल दिया। हम शायद ऐसी खबरें नहीं पढ़ पाते हों, मगर बाबूलाल चुपचाप इन खबरों का संग्रह किए जा रहे हैं। उनके पेज से एक कविता मिली जो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आंखों के आईनों से कुछ नया दिखाता हूं, आना कभी मेरे पास आपको पुलिस दिखाता हूं। संतरी के अंदर छुपे डर को बताता हूं, संगीनों के साए में असुरक्षित वर्दी दिखाता हूं। रोजनामचे के पन्नों पर लिखी इबारत बताता हूं, गुलामी की अनकही गाथा सुनाता हूं। ड्यूटी करने के कुछ परिणाम बताता हूं, सस्पेंड हुए साथियों की दास्तान बताता हूं। बारिश में टेंटों में भागती पुलिस बताता हूं, दंगों में खून से सनी वर्दी में जवान दिखाता हूं। माँ बाप बच्चों से मिलने को तरसता इंसान बताता हूं। आंखों में पीते अश्रु और मुस्कुराता जांबाज दिखाता हूं। बाहर अंदर से टूटता फौलाद बताता हूं। तेरी आंखें नम ना हो जाए वो दास्तान सुनाता हूं। छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाता लाचार बताता हूं। बेल्ट में कैद एक चकनाचूर आदमी दिखाता हूं। आना कभी मेरे पास आपको पुलिस दिखाता हूं। जो बहादुर होता है वही कवि होता है। मेरी राय में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को बाबूलाल का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावना का भी। इनकी याचिका लाखों पुलिसकर्मी की जिंदगी बदल सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2015 में दायर इस याचिका में कांस्टेबल ने कहा कि दिल्ली में 90% पुलिसकर्मी 8 घंटे के बजाय 12 से 14 घंटे काम करते हैं, जो अमानवीय है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 14 घंटे की ड्यूटी के साथ साथ जवान को अक्सर इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुला लिया जाता है। याचिका में पुलिस एक्ट 1861 की धारा 22 और 1978 के दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 24 को रद्द करने की मांग की गई है। इन्हीं धाराओं के तहत पुलिस वालों को 24 घंटे तक ड्यूटी करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई बार तो पुलिसकर्मी 36 घंटे लगातार काम करता है। 18 मई को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से याचिका में कही गई बातों दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने याचिका में कही गई बातों की जांच के लिए पहल के लिए कमेटी बना दी है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने नई कमेटी के मुखिया से बात की है। कई जगह दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी ड्यूटी आवर्स जो हैं उनके बंधे हुए हैं, जैसे सिक्योरिटी है या पीसीआर है, तो फिक्स ड्यूटी आवर्स के बाद फिक्स टाइम जो है उनके रेस्ट आवर्स भी हैं।
तो जो कुछ जगह हैं उसके जैसे थाने में जो इमरजेंसी हैंडलिंग है तो उनमें बेसिकली इश्यूज हमारे हैं। तो ये कमेटी देखेगी कि कैसे हम इसको फीजिबल तरीके से इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं। जो बाबूलाल ने कविता में कही है उसी को हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने कुछ जवानों से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत कर रिपोर्ट की शक्ल में पेश की है। अभी मुकेश की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये दिल्ली पुलिस का एक जवान है। इसे आप हर रोज देखते हैं। इसका काम है आपका ख्याल रखना। लेकिन क्या आपके ख्याल में है कि एक जवान का काम क्या है? कैमरे पर कह नहीं सकता, इसलिए अपनी व्यथा एक जवान ने यूं बताई। मैं 25 साल से सिपाही हूँ। 15 किलोमीटर की दूरी तय कर थाने पहुँचता हूँ। कई बार 2-3 दिनों तक थाने में ही रुकना पड़ता है। 3 बच्चे हैं मगर चेहरा देखने को तरस जाता हूँ। जब लोग त्योहारों में जश्न मनाते हैं मैं वर्दी पहने सड़कों पर होता हूँ। होली भी बेरंग है, दिवाली भी अंधेरा। कई बार बीमार हो जाता हूँ। सुबह 6 बजे थाने पहुंचकर मॉर्निंग पेट्रोलिंग करता हूँ। 9 बजे थाने की ब्रीफिंग में हिस्सा लेना होता है। कोर्ट में तारीख है तो कोर्ट जाता हूँ, वरना इलाके में रहता हूँ। इलाके में अपराध रोकने के अलावा बीच पर सीनियर सिटीजन, होटल, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किराएदारों आदि से जानकारियां अपडेट करता रहता हूं। इलाके के अपराधियों और संदिग्धों पर नजर रखता हूं और जानकारी रखता हूं। दोपहर में थाने की मेस का खाना खाने के बाद दोबारा इलाके में रहता हूं। करीब 5 बजे दोबारा थाने की ब्रीफिंग में हिस्सा लेता हूं। उसके बाद करीब 10 बजे तक इलाके में रहकर नाइट पेट्रोलिंग करता हूं। और इसका तनाव पुलिस वालों के मनोबल पर असर डाल रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक, माफ कीजिएगा, पुलिस खुदकुशी के मामले में तमिलनाडु का सबसे बुरा हाल है। साल 2010 से 14 के बीच यहां 166 पुलिसकर्मियों ने खुदकुशी की। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है। साल 2014 से 10 से 14 के बीच 161 पुलिस वालों ने आत्महत्याएं की। देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स यूपी में है, लेकिन यहां इन 5 सालों में 41 पुलिसकर्मियों की खुदकुशी के केस दर्ज हुए। दिल्ली में 39 पुलिस वालों की खुदकुशी के केस इन 5 सालों में दर्ज हुए हैं। पुलिस से जुड़े मामलों में रिसर्च से जुड़ी संस्था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD ने इस सिलसिले में पिछले साल एक सर्वे किया तो पता चला कि 68% से ज्यादा SHO और 76% सुपरवाइजरी अफसरों को प्रतिदिन 11 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर रहना होता है। 28% SHO और 30% सुपरवाइजरी अफसरों ने बताया कि वो 14 घंटे प्रतिदिन ज्यादा काम करते हैं। 73.6% पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने बताया कि वो हफ्ते में एक बार भी अपना वीकली ऑफ नहीं ले पाते। आधे पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें महीने में अपने ऑफ के दौरान 8 से 10 बार काम पर बुला लिया जाता है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी लौटते हैं।